नमस्कार। भगवान भोलेनाथ की नगरी आनंद कानन से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, एक बात बड़ी जो ज़रूरी है इस समय वो ये है कि जिस गति से हम प्रगति कर रहे हैं उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ठीक तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर तबका इससे जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर वंदना सिन्हा। आप कार्यरत हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सोशल मीडिया की बात करते हैं तो एक ऐसा दृश्य सामने उभर के आता है कि लगता है कि जब आंख खुलती है तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल चेक करते हैं और रात को जब सोने जाते हैं तो भी अपना मोबाइल चेक करके ही सोते हैं। सही बात है। ऐसी स्थिति में इसकी उपयोगिता बड़ी महत्वपूर्ण है। तो किस रूप में आप देखती हैं, क्या है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? सोशल मीडिया एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि समाज से हम कनेक्ट होते हैं जी। इसीलिए इसका नाम भी सोशल मीडिया पड़ा हुआ है। एक ऐसा माध्यम जो कि हमें अकेले रहते हुए भी समाज से कनेक्ट कर देता है जी। और इसके जो विभिन्न रूप हैं वो हम जानते ही हैं, हम परिचित ही हैं। बहुत सारे इसके रूप हैं, यूट्यूब से लेकर ट्विटर और एफबी से लेकर के बहुत सारे लिंक्डइन भी। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया, धीरे धीरे करके एक एक प्लेटफॉर्म हमारे सामने आए। और शुरुआत में नई चीज़ थी, लोग थोड़ा सा इससे हिचकते भी थे, धीरे धीरे जुड़ना शुरू किए। और जब जुड़ना शुरू किए एक बार तो फिर लोगों को एक तरह से अब देखा जाता है कि लत सी लग गई। जैसे आपने कहा भाई कि आँख खोलते हैं तो मोबाइल और फिर सोते हैं तो भी। ये जब से हमारे मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट हो गया और मोबाइल में एंड्रॉयड फ़ोन आ गया और सारे ऐप आ गए, ऐप के रूप में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे सामने आ गए, तब से ये ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ, ज़्यादा लोग इससे जुड़े और ज़्यादा समय लोगों का सोशल मीडिया पर जाना शुरू हुआ। और महिलाओं की अगर बात करें, क्योंकि वो समाज का आधा हिस्सा हैं। बिल्कुल। और न सिर्फ समाज का आधा हिस्सा है बल्कि समाज के जिम्मेदार नागरिकों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर होती है। सोशल मीडिया से उनसे वो भी उससे अछूती नहीं है। तो उनको लेकर के आप किस रूप में सोशल मीडिया को और महिलाओं की स्थिति को पाती हैं? ये बात आपने अच्छी कही क्योंकि सही बात है, हमारे समाज का आधा अंग है महिलाएं। और सोशल मीडिया की जो हम बात करें तो उसमें महिलाएं कहीं आगे हैं पुरुषों से जी। उसमें समय व्यतीत करने का जो एक डेटा आता है तो महिलाएं ज़्यादा समय दे रही हैं सोशल मीडिया पर। अब इसके बहुत सारे कारण और बहुत सारे कारक हैं जी। तो सोशल मीडिया से बहुत चीज़ें सीख भी रहे हैं हम। आज ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया केवल एंटरटेन ही कर रहे हैं, हमें सिखा भी रहे हैं। एंटरटेनमेंट तो है ही, एक बड़ा उसका माध्यम है एंटरटेनमेंट का। उसके अलावा लर्निंग भी हो रही है लोगों की। उसके भी अलावा अगर हम देखें तो एक जो आपस में जुड़ना है वो तो है ही जी। साथ में कुछ महिलाएं उससे अपने आर्थिक स्वावलंबन भी प्राप्त कर रही हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब ब्लॉग वगैरह के माध्यम से, कोई पाक कला में माहिर है तो उससे संबंधित वीडियो बना के डाल रहा है और जब आपके वो मिलियंस पहुंच जाते हैं तो काफ़ी अच्छी अर्निंग भी होने लगती है कि आपके व्यूअर्स कितने हैं, कितने घंटे उसमें लोगों ने स्पेंड किए, इन सब आधार पर अच्छी होती है इनकम। तो ऐसी भी महिलाएं हैं जो कि पढ़ी लिखी नहीं थीं या बहुत कम पढ़ी लिखी थीं, उन्होंने भी इसको अपना करके सोशल मीडिया पर अपने हुनर को आगे ला करके और अच्छी अर्निंग की है। एक वो एंटरप्रेन्योर है आज के समय में जी। बिल्कुल। तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है सोशल मीडिया का। साथ में अगर कोई महिला है ऐसी जो कि अपने घर पे ही रह के कोई छोटा सा बुटीक चला रही थी या कोई छोटे लेवल पर अपना कुछ काम कर रही थी, अचार पापड़ का ही काम या कोई भी इस तरह का काम जो कि अपने घर से ही कर रही थी और एक छोटे से दायरे में ही सिमटा था, तो वो सोशल मीडिया ने उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और आज वो उसके माध्यम से एक बड़े लेवल पर एंटरप्रेन्योर भी बनी हैं जी। उनका सेल दूर तक हो रहा है, लोगों तक प्रचार हो रहा है, डिमांड आ रहे हैं। तो ये सब है बहुत ज़्यादा, मतलब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाई देता है। फिर लर्निंग की बात जो मैंने की कि इससे सीखने को भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें लोग सीखते हैं। जैसे पिंटरेस्ट वगैरह है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के जो आपको पूरा होम डेकोरेशन से लेकर के लाइफ स्टाइल और ड्रेसिंग और मतलब जितनी भी आपकी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि एक व्यक्ति जिसके लिए पहले स्पेशल लोग क्लासेस करते थे, ग्रूमिंग क्लासेस करते थे, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध हैं और लोग नए नए बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं उससे सीख के कहीं ना कहीं जी। तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए अगर स्पेशली देखा जाए और ऐसी महिलाएं जिनको कि घर से बाहर जाने का भी ज़्यादा अवसर नहीं था, वो सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी कुछ कर पा रही हैं, सीख पा रही हैं, कर पा रही हैं अभी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जब हम इससे जुड़ते हैं तो जुड़ने की एक प्रक्रिया होती है जो है
जो हम नासमझी में कभी कभी नहीं जानते हैं तो कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करना चाहेंगे कि जो जुड़ने की प्रक्रिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो सही क्या है? देखिए, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी आप उठा के देख लीजिए तो उसमें कुछ नियम शर्तें भी होती हैं। जब हम कोई भी ऐप भी जब डाउनलोड करते हैं ना, तो उसमें आती है कि आप इसको एक्सेप्ट करिए, फिर वो आगे खुलता है। लेकिन वो चूंकि इतना बड़ा होता है और बारीक अक्षर में होता है, तो हम कई बार वो पढ़ते नहीं है, एक्सेप्ट करते जाते हैं, बिना पढ़े ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इससे बचना चाहिए। अगर आप उसके पूरे टर्म्स कंडीशंस को देखें, उसके जो नियम होते हैं वो देखें, तो उसमें बचने के भी तरीके रहते हैं कि किस तरह से आप अपने को बहुत एक्सपोज होने से भी बचा सकते हैं, फ्रॉड से बचा सकते हैं, है ना, कैसे आपका शोषण ना हो उससे बच सकते हैं। जैसे हम अगर कोई भी सोशल मीडिया की बात करें जहाँ पर कि आप अपने कुछ भी पर्सनल चीज़ें डाल रहे हैं, चाहे वो अपनी इमेज डालें, चाहे वो अपना एड्रेस डालें, फ़ोन नंबर, कुछ भी, तो बहुत सोच समझ के ही डालना चाहिए, क्योंकि वो आप पब्लिक कर रहे हैं, है ना। वो ऐसा नहीं है कि केवल आपके फ्रेंड सर्किल तक रहेगा या बहुत क्लोज किसी ग्रुप में ही रहेगा। अगर आप किसी मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं तो वो चीज़ पब्लिक हो रही है। तो ये डालते समय ये सारी चीज़ें सोच समझ लेनी चाहिए। बिल्कुल, कि हम चाहे वो हमारी प्रोफाइल पिक हो या हमारा एड्रेस हो या हमारा फ़ोन नंबर हो, या कई बार लोग करते हैं कि कहीं घूमने गए तो वो शुरू से ही डालना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पर कि आज हम घर से यहाँ निकल रहे हैं, कल यहाँ रहेंगे, वहाँ पूरा। तो उससे क्या होता है कि कई बार जो ऐसे लोग होते हैं जो ताक में रहते हैं चोरी करने के घर में, तो इसके माध्यम से बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों को पता चल गया कि ठीक है, घर में कोई नहीं है, इतने दिन के लिए घर खाली है, आप तो बाहर गए, तो ऐसी भी वारदात होती हैं, आपराधिक वारदातें। तौर पे तो ऐसी बारीक बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं की जो छवि होती है समाज में, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पूरे परिवार को अपने वो रिप्रेजेंट करती हैं। पुरुष भी करते हैं, लेकिन अपेक्षा समाज ज़्यादा महिलाओं से रखता है। तो हम अपने व्यक्तित्व का क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारी क्या इमेज बन रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगी? हाँ, सोशल मीडिया हमें जहाँ एक तरफ प्रसिद्धि भी दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, वहीं जब प्रसिद्धि हमें मिलती है तो ये भी सोचना चाहिए, जो आपने कहा कि महिलाओं से ज़्यादा अपेक्षा रखता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि महिला हो या पुरुष, सभी को अपने इमेज का ध्यान रखना चाहिए और सभी की जिम्मेदारी परिवार संभालना, समाज को संभालना है। लेकिन सही ये भी सच्चाई है कि ज़्यादा जिम्मेदारी महिला के ऊपर इसलिए आती है क्योंकि एक जो समाज के भावी नागरिक हैं बच्चे, उनके पालन पोषण, उनको संस्कार देना, ये सब काम महिलाओं के ही जिम्मे आता है। तो यदि महिला संस्कारवान है, महिला के एक अच्छी सोच है, एक अच्छी अगर वो परवरिश अपने बच्चों को दे रही है, अच्छे संस्कार डाल रही है, तो वो एक अच्छे समाज का भी निर्माण कर रही है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कितना समय उसमें दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम अपने परिवार को नेग्लेक्ट कर रहे हैं से कुछ ऐसा तो नहीं समाज को दे रहे हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए और हमारे परिवार के लिए घातक सिद्ध हो। घातक समाज के लिए भी ये सिद्ध हो सकता है, समाज के लिए भी और परिवार के लिए भी। कई बार बहुत छोटे छोटे बच्चों के पिक केवल उसके लिए कि बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, बड़ा अच्छा होगा, वो उनसे कुछ कुछ एक्ट करवाते हैं बच्चों से और डाल देते हैं। तो ये भी देखना चाहिए कि हम बच्चे से जो एक्ट करवा रहे हैं या जो डायलॉग बुलवा रहे हैं, वो डायलॉग वाकई उस एज के लिए सही है या नहीं, उस बच्चे के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो केवल पॉपुलैरिटी के लिए, केवल प्रसिद्धि मिल जाए, लोगों का मनोरंजन हो जाए, लोग बड़ा अच्छा बोलने लगे, उसके लिए कोई ऐसे एक्ट नहीं करने चाहिए। धीरे धीरे हम प्रभाव से दुष्प्रभाव की तरफ अब बढ़ चले हैं जो है। तो दुष्प्रभावों की अगर बात करें जो है, तो वो दुष्प्रभाव और किन किन रूपों में महिलाओं की ज़िंदगी में देखने को मिल रहे हैं और क्या तरीके हैं कि हम उन दुष्प्रभावों से बच सकें? तो पहले दुष्प्रभावों की एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक जी। सोशल मीडिया के हम पॉजिटिव एस्पेक्ट तो बहुत सारे हमने देख लिए, अब थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट में भी आ जाएं। दुष्प्रभाव भी बहुत सारे हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि आपकी इमेज क्या बन रही है ना, किस तरह का आप उस पर क्या चीज़ डाल रहे हैं अपने से रिलेटेड, और कैसी आपकी एक समाज में छवि बन रही है उसके माध्यम से, उसको लेकर के सचेत रहना चाहिए। किस रूप में कौन सा व्यक्ति लेगा ये कहना कठिन है जी। तो पहले तो इस चीज़ को समझें। और सोशल मीडिया में आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेकर के कोई आपके साथ कुछ आपराधिक गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे मैंने अभी एक चोरी का एग्जांपल दिया। ऐसे ही कई बार बैंक से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, है ना। मोबाइल नंबर आपका पहुंच जाता है, फिर आपके पास अश्लील कॉल्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं कई बार। फिर साइबर क्राइम तो सबने सुना ही होगा। साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत सारे क्राइम जो सोशल मीडिया के माध्यम से होते हैं,
चाहे वो पैसे का। फेसबुक पर भी आप लोगों ने सभी ने जाना होगा, सुना होगा कि कोई फ्रेंड के नाम से आपके पैसे की डिमांड करता है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे दे दीजिए। तो ऐसे जो आर्थिक अपराध हैं ये भी बहुत हो रहे हैं जी। तो इसमें वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है कि अगर इस तरह का कोई कॉल आ रहा है आपके पास, ऐसा कोई अगर कोई मैसेज आ रहा है ना, या कोई आपका फ्रेंड के ओर से आपके कर रहा है, मतलब वो एक्चुअली फ्रेंड नहीं कर रहा है लेकिन आपको लगेगा ऐसा कि आपके फ्रेंड ने ही डाला हुआ है पोस्ट कि वो ऐसे मुसीबत में है, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेना चाहिए, है ना। ये मेरा अपना भी अनुभव है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां हम अपनी बात रख सकते हैं और शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि जब लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है, तो किन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से या कहाँ हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? एक तो पुलिस की जो हेल्पलाइन नंबर है ना महिलाओं के लिए, सबसे पहले तो वहाँ कर सकते हैं। फिर साइबर क्राइम सेल होता है, हर जिले में होता है, हर जगह, तो वहाँ उस सेल में हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं जी। और जिस मीडिया को आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कई बार मीडिया पर भी ऐसे होते हैं, मतलब उसमें भी एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उससे बचने के तरीके होते हैं। पहले तो हमें अपने से ही सतर्कता बरतनी चाहिए, है ना। इतनी अवेयरनेस लोगों में आ ही रही है और अवेयरनेस डाला भी जा रहा है। इस ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम बनते हैं और आते हैं मीडिया पर भी कि जिससे पता चले कि हाँ क्या क्या क्राइम हो सकते हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है जी। तो बचने का ये बात तो हो गई कि कंप्लेन कहाँ कहाँ हम अपनी दर्ज कर सकते हैं। अब बात आती है आत्मानुशासन की जो है, हाँ। और एक नारी होने के नाते हम सभी की ये जिम्मेदारी भी हो जाती है कि हमसे संयम की और अनुशासन की अपेक्षा इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पूरा परिवार हम पे कहीं ना कहीं ज़्यादा डिपेंड करता है। तो क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, साइबर को अभी लेकर के जो सोशल मीडिया को हम लोग बात कर रहे थे, तो इसके जो हमने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष की बात की, तो नकारात्मक पक्ष में एक तो जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है जिसकी अभी चर्चा हुई, और दूसरा एक और जो नकारात्मक पक्ष है वो है सोशल मीडिया एडिक्शन का जी, है ना। तो इसमें व्यक्ति खुद ही इसके जाल में फंसता है और इसमें ऐसा नहीं कि कोई और आपको ट्रैप कर रहा है और कोई और क्राइम कर रहा है आपके साथ। इसमें हम खुद जैसे नशे का शिकार होता है व्यक्ति, वही चीज़ है, इसमें हम सोशल मीडिया के नशे के शिकार हो जाते हैं। इतनी देर तक उसको देखना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहना, सर्फिंग करना, बार बार उसको खोल करके देखना अपना, तो ये इन सब से क्या होता है कि एक एडिक्शन होने लगता है। फिर किसी चीज़ में व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, रात की नींद तक उड़ जाती है, लोग बिना मोबाइल के रह नहीं पाते हैं, सोएंगे तो भी मोबाइल लेके सोएंगे। तो इस एडिक्शन से बचना चाहिए। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और आज के विषय पे आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो आशा करते हैं कि आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि हमारा ये प्रयास होता है कि हम आप तक कुछ ऐसी जानकारी या यूँ कहिए कि आप तक कुछ ऐसी सतर्कताएँ पहुँचाते रहें कि आप ये ध्यान दे सकें कि आपकी ज़िंदगी बेहतर कैसे हो सकती है और किस तरीके से आप समस्याओं में फंसने से बच सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।